विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं के विषय बीजगणित के प्रकृति प्रसंग्रह 1 का 5वां प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। प्रश्न है, एक कारखाने में कुशल और अकुशल मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 5:3 है। एक कुशल और एक अकुशल मजदूर के एक दिन की कुल मजदूरी 720 है, तो प्रत्येक कुशल मजदूर और अकुशल मजदूर की मजदूरी ज्ञात करो। स्टूडेंट्स, आपको देखना है कुशल और अकुशल। कुशल का मतलब होता है स्किल्ड, जो जिस व्यक्ति को उस फील्ड का अच्छा ज्ञान है या उस फील्ड का अच्छा जानकार है, और एक होता है कि जो उस फील्ड का अच्छा जानकार नहीं है। जैसे कुशल का मतलब ये कहा जाए कि पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट हैं, तो जो सर्टिफिकेट हैं तो उनको एक तरह से हमारे समाज में कुशल माना जाता है कि उनको उस चीज़ का ज्ञान है। और एक अकुशल है, मतलब पढ़ाने के लिए वो भी पढ़ा रहे हैं लेकिन उनके पास उस तरह का सर्टिफिकेट नहीं है। या इन बातों को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस चीज़ की आपके पास ट्रेनिंग है तो आपको कुशल या स्किल्ड कहा गया है, और अकुशल मतलब जिसको उस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं है फिर भी वो व्यक्ति वह काम कर रहा है। तो इस तरह के दो व्यक्ति हैं। एक कारखाने में कुशल और अकुशल मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 5:3 है। मतलब जो कुशल कारीगर हैं उसको समझ लो 5 भाग मिल रहा है, और जो अकुशल हैं उनको 3। तो इस तरह 5 और 3 है। एक कुशल और एक अकुशल मजदूर के एक दिन की कुल मजदूरी 720 है। मतलब जो एक एक्सपर्ट है और जो एक्सपर्ट नहीं है, ऐसे दो मजदूर हैं, वो दोनों मिलकर के एक दिन में 720 रुपये कमाते हैं, दोनों मिलकर के। तो आपको बताना है कि प्रत्येक कुशल मजदूर और अकुशल मजदूर की मजदूरी कितनी है। यानी आपको प्रत्येक का बताना है, कुशल का मजदूर, जो कुशल मजदूर है उसकी मजदूरी कितनी है और जो अकुशल मजदूर है उसकी मजदूरी कितनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। माना कुशल मजदूरों की एक दिन की मजदूरी x रुपये है तथा अकुशल मजदूरों की एक दिन की मजदूरी y रुपये है। ठीक है, हमने मान लिया कि कुशल जो मजदूर हैं वो एक दिन में x रुपये कमाते हैं और जो अकुशल हैं मजदूर वो एक दिन में y रुपये कमाते हैं। तो इसलिए पहली शर्तानुसार x/y बराबर 5/3 क्या कहा गया है कि जो कुशल अकुशल मजदूरों का जो अनुपात है, तो हमने x माना है और y माना है, तो उनके जो कुशल और अकुशल मजदूरों के मजदूरी का जो अनुपात है वो है x/y बराबर 5/3। तो यहाँ पर इसको समीकरण बनाना पड़ेगा। 3 गुणा कर लीजिए, 3 का गुणा x में होगा 3x, 5 का गुणा y में होगा 5y, और इस प्रकार 5y को उस तरफ ले जाइए तो यहाँ मिलेगा 3x - 5y = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरी शर्त है, तो दूसरी शर्त में क्या दिया हुआ है वो देखिए। दूसरी शर्त में है कि एक दिन की कुल मजदूरी 720 रुपये है। तो कुशल मजदूर कमाता है x रुपये और अकुशल कमाता है y रुपये, और दोनों की जो मजदूरी है दोनों का मिल करके कितना होता है 720 रुपये। तो इस तरह 3x - 5y = 0 समीकरण नंबर 1 तथा x + y = 720, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें आपको विद्यार्थियों ध्यान देना है कि जो वेरिएबल है, चरांक हैं, उनके गुणांक को हम एक जैसा करके उसे विलोपित कर दें। मतलब जैसे यहाँ पे 3x है, यहाँ भी 3 होगा तो घटाने पर कट सकता है। यहाँ -5y है, यहाँ +5y होगा तो ये कट सकता है। तो अगर हमें y वाले टर्म को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। तो देखिए अगला जो है वो है समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। अब 2 में अगर आप 5 से गुणा करते हो तो 5x + 5y बराबर 5 × 720, ये हो जाएगा 3600। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। हमने क्या किया, 2 में 5 से गुणा कर दिया तो हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। तो अब हमें 1 और 3 देखना है, क्योंकि 2 से तो 3 बन गया तो 2 को ध्यान नहीं देना। अब हमें 1 और 3 इन दोनों में देखना है कि कौन सी क्रिया करने पर एक कोई भी चरांक विलोपित होगा। तो देखिए
अब यहाँ 1 और 3 में -5y है इधर, और 3 में देखो +5y है। तो अगर जोड़ने की क्रिया करते हैं तो -5y और +5y कैंसिल हो जाएंगे, घट जाएंगे। मतलब घटाने की क्रिया जो करना है वो वहीं पर हम कैंसिल कर देंगे। तो देखो नीचे हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 3 जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 3x - 5y = 0 और 3 है 5x + 5y = 3600। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है जोड़ने पर। तो विद्यार्थियों आपको जैसे मैंने बार बार घटाने के लिए बताया है, तो जोड़ने के लिए बता रहा हूँ कि जब जोड़ने की क्रिया करते हैं तो यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है। अब प्रश्न है क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ऑलरेडी वो जो है आपको माइनस और प्लस होते ही है उसमें। जब हम जोड़ने की क्रिया करते हैं तो आपको प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा। ये ऑलरेडी आसानी से कट हो जाएंगे। कट हो गए तो अब यहाँ क्या होगा? 3x और 5x 8x, 0 + 3600 ये क्या हो जाएगा? 3600। 3600 को 8 से कट कर दीजिए। 8x = 3600, इसलिए x = 3600/8। 8 से 3600 में कट करोगे तो आपको मिल जाएगा x = 450। अब x बराबर जो 450 है उसको आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, किसी भी समीकरण में उसको आप रख दीजिए। यहाँ पर हमने लिखा x = 450 समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए 2 में हमारा जो इक्वेशन है वो है x + y = 720। x + y = 720। तो x जब हमने रख दिया 450 + y = 720, इसलिए y = 720 - 450 और आपको ये मिल गया y = 270। तो इस प्रकार से हमें x = 450 और y = 270। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो भी हमने उत्तर निकाला है इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो कुशल मजदूर है उसकी मजदूरी है 450 रुपये प्रतिदिन, और जो अकुशल मजदूर है उसकी मजदूरी है 270 रुपये प्रतिदिन। तो इस प्रकार से उस कारखाने में कुशल और अकुशल इस तरह के जो 2 मजदूर थे, दोनों को जो पैसे मिल रहे थे वो मिल रहा था दोनों को मिला करके 720 रुपये। तो हमने देखा कि कुशल मजदूर को मिला है 450 रुपये और अकुशल को मिला है 270 रुपये। तो दोनों की मजदूरी एक दिन की मिलकर के 720 रुपये है। तो अगर आपको अपने उत्तर की जांच करनी है तो इनको ऐड कर लीजिए। देखिए 0 0 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ से लगाइए, 4 2 6 7 720। अगर इनको जोड़ने पर 720 आ रहा है इसका मतलब आपका जो उत्तर है वो सही है। और मैं बार बार अपने वीडियो में आपको यह समझा रहा हूँ कि शाब्दिक प्रश्न के अंत में जब आप स्टार्टिंग में लिखते हो कुशल मजदूरों की एक दिन की मजदूरी माना x और अकुशल मजदूरों की एक दिन की मजदूरी बराबर y, तो जब आपको x और y का मान मिल जाए तो उसे लास्ट में भी शो करना ज़रूरी है। इसके ऊपर 1 मार्क्स होता है। शाब्दिक प्रश्नों में आपको ज़रूर लिखना चाहिए ये। जो विद्यार्थी नहीं लिखते हैं तो उनके मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। तो इस प्रकार से कुशल मजदूर और अकुशल मजदूरों की मजदूरी हमें प्राप्त होती है।